गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स में आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड पार्ट 3। इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड पे किए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्टेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। इस पीडीएफ फाइल में इस वीडियो पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आप पहले बिना सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर अपना सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल में दिए गए सॉल्यूशन से मैच कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 47 है और ये टी एस ग्रेवाल सर की जो लेटेस्ट बुक है 2020 उसमें 47 है और एक साल पुरानी जो बुक है 2019 की उसमें ये सीरियल नंबर 46 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन को हम समझेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। तो ये जो 3:1 है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 पार्टनर है तो 3 और 1 का टोटल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/4 और 1/4। 3/4 ए का है और जो 1/4 है वो बी का है। On 1st April 2018, their capitals were A rupees 50,000 and B rupees 30,000। 1 अप्रैल 2018 एक डेट है, उस डेट को कैपिटल का बैलेंस बताया गया है। A का 50,000 है और B का 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31st March 2019 दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। तो यहाँ पर 50,000 जो है इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, जो P&L से आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट। और जो ईयर एंड हुआ है वो कौन सा है? ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर 2 डेट हैं, एक तो 1 अप्रैल 2018, इस डेट को हम बोलेंगे ओपनिंग डेट। ये कौन सी डेट है? ओपनिंग डेट अकाउंटिंग ईयर की। और ये जो 31 मार्च 19 वाली जो डेट है, ये जो डेट है इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग डेट। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप की टर्म्स आपको बताई जा रही हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्वेश्चन में गिवन है और ये है 6% पर एनम। इसको आईओसी की रेट बोलेंगे और इसका यूज़ करके हम आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? ए की जो कैपिटल है 50,000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6% से तो 3,000 आएगा, और बी की जो कैपिटल है 3,000 उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 6% से तो 1,800 आएगा। बी पॉइंट देखते हैं। ए विल गेट ए कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को कमीशन मिलेगा 2% की रेट से और टर्नओवर के ऊपर मिलेगा। ये टर्नओवर क्या होता है? ये सेल्स होती है, पूरे साल में जितना गुड्स सोल्ड किया गया है उसका अमाउंट। तो अभी तक क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट नहीं दिया गया, जैसे ही दिया जाएगा उसका 2% लेंगे हम। सी पॉइंट, बी विल गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 500 पर मंथ। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, तो इसका एनुअल फिगर क्या होगा? 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आएगा एनुअल सैलरी 6,000। हम जितने भी अमाउंट फिगर लेते हैं वो एनुअल फिगर लेते हैं, आपको बताया है ये, चाहे वो कोई सा भी अकाउंट हो। डी पॉइंट, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी को 5% कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा, और ये प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जिसमें से सारे एक्सपेंडिचर जो है वो डिडक्ट हो चुके हों आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इसका मतलब है उन एक्सपेंसेस में जिनको हम प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे उनमें से ये वाला जो कमीशन जो 5% है ये भी डिडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कमीशन का जो होगा टी पॉइंट वो थोड़ा अलग तरीके से होगा।
वो हम देखेंगे कैसे होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उसको वहाँ पर देखेंगे। पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर, पार्टनर की ड्राइंग्स भी गिवन है, ए की 8000 और बी की 6000। टर्नओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख, ये 3 लाख टर्नओवर है, तो इसका यहाँ पर 2% की रेट से, ये आपने देखा था ऊपर इंफॉर्मेशन थी कि ये जो ए है उसको कमीशन मिलेगा 2% सेल्स का, तो सेल्स कितनी है 3 लाख है, तो 3 लाख का 2% कितना आएगा 2/100, तो ये 6000 आएगा। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करना है, बनाना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम पहले लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ड्रॉ करेंगे डेबिट साइड और फिर क्रेडिट साइड, फॉर्मेट ड्रॉ होगा और यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे। हम इस अकाउंट को क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करने के बाद हम डेबिट में जाएंगे, क्रेडिट के सारे आइटम पोस्ट कर देंगे, उसके बाद डेबिट के करेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है, तो हम लिखते हैं बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और यहाँ पर आप देखें तो ये 50,000 जो है ये नेट प्रॉफिट है, इसको हम वहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 50,000। क्रेडिट साइड में एक और आइटम आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्रेडिट के सारे आइटम जो कि सिंगल ही है वो हमने लिख लिया है। अब हम डेबिट में चलेंगे, डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर दो पार्टनर है तो ए की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया था और वो था 3000, बी की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट था 1800 और इन दोनों का टोटल हम बाहर रखेंगे और ये आएगा 4800। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप पहले देख लीजिए एक बार फिर कि क्वेश्चन में क्या गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक तो यहाँ पर कैपिटल गिवन है 50,000 और ए की है ये 50 और बी की 30 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका रेट यहाँ पर आपको गिवन है, ये देखिए 6%, ये एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो अब हम जब कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट यही आता है, आप देख लीजिए ये 3000 कैसे आया, 50,000 जो कैपिटल है ए की उसका 6/100 करेंगे तो क्या आएगा 3000 आएगा, और ये जो 1800 है ये 30,000 कैपिटल थी बी की और उसका 6% अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 1800 आएगा। तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में गिवन है। डेबिट साइड में नेक्स्ट आइटम है बी सैलरी, तो यहाँ हम लिखेंगे टू बी सैलरी, बी सैलरी 500 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 6000 आएगा। ये भी हमने क्वेश्चन को जब डिस्कस किया उस समय देखा था, एक बार फिर आप देख लें। क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये जो सी पॉइंट है, बी विल गेट ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, और इसको हमने फाइंड आउट किया था 6000, उसी को हमने यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में शो किया है। उसके बाद अब कमीशन आएगा और कमीशन दोनों को मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन में ए को मिल रहा है, ए का कमीशन है 6000। ये 6000 कैसे आया, ये 2% है किसका, टर्नओवर का, तो और टर्नओवर दिया गया है 3 लाख रुपीस, तो 3 लाख का 2% 2/100 अगर हम करते हैं तो वो 6000 ही आएगा। और ये भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, कहाँ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी पॉइंट है, बी को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ए विल गेट ए कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, और वो हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था 6000 है, इसी को हमने
क्वेश्चन में यहाँ पर शो किया है। अब बात आ रही है बी के कमीशन की। तो बी का कमीशन कैसे फाइंड आउट होगा उसका एक कैलकुलेशन हम करेंगे और एज़ पर क्वेश्चन जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन में बी के कमीशन के लिए गिवन इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी को 5% कमीशन मिलेगा किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन ये प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन होना चाहिए, यानी इस प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाने चाहिए। क्या डिडक्ट हो जाने चाहिए? ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे, इंक्लूडिंग सच कमीशन, जिसमें इन सारे खर्चों में ये 5% कमीशन जो है इसका अमाउंट भी इंक्लूड होना चाहिए जो प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 50,000 हमारे पास प्रॉफिट है इसमें से हमें क्या माइनस करना है? सबसे पहले आईओसी माइनस करना है जो यहाँ पर 4800 है डेबिट साइड में। उसके बाद उसमें से 20 सैलरी भी माइनस करेंगे, 20 सैलरी 6000 ये भी माइनस करेंगे। इसके बाद ए का कमीशन गिवन है वो भी माइनस करेंगे, एस कमीशन। और वो भी 6000 है। और ये बी का कमीशन नोन नहीं है, अननोन है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ये भी माइनस होगा। हालांकि इसका अमाउंट हमें अभी तक पता नहीं है, ये भी माइनस होगा। और उसके बाद जो आएगा वो जो प्रॉफिट होगा जो हमें नोन नहीं है इसका हम लेंगे 5%। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी का कमीशन है ये हमें नोन नहीं है और ये जो प्रॉफिट है ये भी हमें नोन नहीं है। दोनों इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। दोनों में से अगर एक फाइंड आउट हो जाए तो दूसरा फाइंड आउट हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों ही यहाँ गिवन नहीं है और उनको फाइंड आउट करने की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट लेंगे। आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, यहाँ देखिए आफ्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने 11th में पढ़ा था, मैनेजर को कमीशन देते थे तो आफ्टर वर्ड होता था जब, तो हम क्या करते थे, हम करते थे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला लगेगा 5/105। और अगर बिफोर वर्ड होता था तो हम अप्लाई करते थे रेट अपॉन 100, इसका मतलब 5/100। लेकिन यहाँ पर बिफोर वाली कंडीशन नहीं है, आफ्टर वाली है, तो हम यूज़ करेंगे 5/105। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, 50,000 में से ये जो जितने अमाउंट हमें नोन है, जिनका अमाउंट हमें ज्ञात है, पता है, वो हम माइनस करेंगे 16,800। तो ये जो प्रॉफिट आएगा 33,200, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/105 से। तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा किसका, बी का कमीशन। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा। अब इस कैलकुलेशन को हम करके देखते हैं और देखते हैं कि कमीशन कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम 20 कमीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 50,000 में से, नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ये 50,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है, इसमें से माइनस कर रहे हैं आईओसी 4800। 6000 क्या है, 20 सैलरी है। और ये जो 6000 है ये है एस कमीशन। इस ब्रैकेट का जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर हम 5/105 अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं इस 50 में से अगर हम ये बाकी जो हैं 3 फिगर्स हैं इनका टोटल माइनस करेंगे तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 16,800 आएगा। तो जो रिमेनिंग आएगा वो 33,200 आएगा। इसको हम करेंगे 5/105 से। ये कैसे होगा देखिए, तो 50 में से माइनस करते हैं तो ये आएगा 33,200। इन तीनों को माइनस किया है हमने 50 में से, 16,800 है और ये 50 है। और इसके ऊपर रेट अप्लाई हो रही है 5/105। तो यहाँ पर ये फिगर आएगा 1580.95। इसको हम नियरेस्ट रुपी में लेंगे। ये पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो हम उसको नेक्स्ट रुपी में ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1581 हम ले लेंगे। तो इस तरह से जो कमीशन है बी का वो आया है 1581।
बी के कमीशन 1581 को हम शो करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो 20 कमीशन 1581 और इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में प्लेस करेंगे 7581। डेबिट साइड के भी आइटम हमने प्लेस कर दिए और क्रेडिट के भी। क्रेडिट का टोटल हम लगा रहे हैं तो वो आ रहा है 50,000 सिंगल आइटम का। डेबिट में 3 आइटम है 4800, 6000 और 7581। इन तीनों का 4800, 6000 और 7581 इन तीनों का टोटल डेबिट साइड का टोटल होगा और वो है 18381। तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग अमाउंट, और ये बैलेंसिंग अमाउंट जो है इसी को हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये कितना है देखेंगे तो ये आ रहा है 31619। इसके 2 पार्ट करने हैं हमें, ए का और बी का। अब ए का PSR कितना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और PSR गिवन है 3:1। आप देखिए यहाँ मैंने एरो लगाया है ऊपर, 3:1 क्वेश्चन में ये गिवन था ये। तो यहाँ पर हम 3/4 और 1/4 करेंगे और उसके बाद हम यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल डिविजिबल प्रॉफिट, और ए का जो आएगा अमाउंट वो आएगा 23714 और बी का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7905 और दोनों का टोटल आउटर कॉलम में हम प्लेस करेंगे 31619 क्योंकि ये टोटल से मैच हो गया है। और अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था तो दोनों तरफ 50,000 हम लिखेंगे, 50,000 और दूसरी तरफ भी 50,000। तो इस तरह से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम चलते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की तरफ। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स फिर ए और बी लिखेंगे। अब पहले हम क्रेडिट साइड के आइटम्स को लिखेंगे, उसके बाद डेबिट की तरफ आएंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम लिखते हैं बाय ओपनिंग बैलेंस BD। क्वेश्चन में ये कितना है आप देखिए। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यहाँ पर गिवन है ऑन 1 अप्रैल 18 देयर कैपिटल्स वर ए 50,000 एंड बी 30,000। तो ए का जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है वो 50,000 है और बी का 30,000 है। इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं 50,000 और 30,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में और आइटम क्या आएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। P&L एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है, जो पार्टनर से रिलेटेड हैं और डेबिट में है, उनको यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के। वो देखते हैं कौन कौन से आइटम हैं। P&L के डेबिट साइड में देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 3,000 है और बी का 1,800। इसको हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ए का 3,000 और बी का 1,800। इसके बाद देखते हैं कौन सा आइटम है P&L के डेबिट साइड में जो पार्टनर से रिलेट है, और वो है बी सैलरी। बी की सैलरी है 6,000। इसको पुट करेंगे। सिर्फ एक ही पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, और किसको मिलेगा, ए को नहीं है तो यहाँ डैश लिखेंगे और बी को 6,000। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आइटम है। पार्टनर्स कमीशन है यहाँ पर, 2 पार्टनर्स कमीशन, ए का 6,000 और बी का 1581। इन दोनों को पुट करेंगे, दोनों को कमीशन मिल रहा है तो यहाँ हम लिख रहे हैं बाय कमीशन अकाउंट, ए का 6,000 और बी का 1581। नेक्स्ट आइटम देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में लास्ट आइटम है टू कैपिटल अकाउंट और ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ए का 23714 और बी का 7905। इसको हम पुट करेंगे क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट के बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट और अमाउंट जो वहाँ लिखा था हमने वो यहीं कॉपी करेंगे 23714 और 7905।
क्रेडिट साइड के आइटम हमने नोट डाउन कर लिए हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। अब हम डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, एक तो ड्राइंग्स आता है और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कैपिटल विड्रॉल हो और डिविजिबल लॉस हो। ये 4 आइटम आते हैं। इनमें से सिर्फ एक ही आइटम क्वेश्चन में गिवन है और वो है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। अब ड्राइंग्स कितना है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर ए 8000 एंड बी 6000। ए की ड्राइंग 8000 है और बी की 6000। तो इसको हम डेबिट साइड में पुट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 ड्राइंग्स और ए का 8000 और बी का अमाउंट 6000। इस तरह से हमने डेबिट के आइटम भी पूरे लिख लिए हैं। अब हम पहले क्रेडिट साइड के कॉलम्स का टोटल लगाएंगे और उसके बाद डेबिट साइड के और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। पहले हम ए के क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहे हैं। तो ए के क्रेडिट साइड के अमाउंट को मैं एन सर्कल कर रहा हूँ। इन अमाउंट्स का टोटल अगर हम लगाते हैं तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है वो देखेंगे। ये है 82,714 और डेबिट साइड का टोटल सिर्फ सिंगल आइटम है 8000। तो इसको 8000 को अगर हम माइनस करते हैं इसमें से, तो ये इसमें से माइनस करने पर आएगा 74714 और इसी को हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 74714। अब हम ए के बड़े वाले टोटल को दोनों तरफ प्लेस कर देंगे 82714 और इधर भी डेबिट साइड भी 82714। बी के क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। मैं अमाउंट को एनसर्कल कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर इन अमाउंट्स का टोटल लगाने पर कितना आता है क्रेडिट साइड का टोटल, बी का क्रेडिट साइड का टोटल, और ये आ रहा है 47,286। डेबिट साइड का आइटम का टोटल कितना है 6000, सिंगल आइटम है 6000 और इसमें से माइनस करने पर ये आएगा 41,286। तो इसको हम टू बैलेंस CD लिखेंगे यहाँ पर बी के कॉलम में डेबिट साइड में 41,286 और जो बड़ा टोटल है 47,286 वो दोनों तरफ लिखेंगे 47,286 और यहाँ पर 47,286। तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट भी बना लिया और उसको क्लोज कर लिया। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।